नाजरीन, पाकिस्तान के तमाम सरकारी इदारे अपने अफसरान को जहां बहुत सी सहूलियात देते हैं, उसके साथ साथ एक मुनासिब सैलरी पैकेज भी देते हैं। हमारे यहाँ एक आम तासुर ये भी पाया जाता है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तनख्वाह फौजी सरबराहान को दी जाती है। आपको ये बताता चलूँ कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तान में फ़ौज के अलावा और कई सरकारी इदारे ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह फ़ौजी जर्नैलों से बहुत ज़्यादा होती है। नाज़रीन, पाकिस्तान में सरकारी इदारों में सबसे ज़्यादा तनख्वाहें जजेस की हैं। ये 22वें ग्रेड के अफसर से 3 गुना ज़्यादा तनख्वाह लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह सबसे ज़्यादा है। इनकी एक महीने की तनख्वाह 15,75,000 रुपये है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस की तनख्वाहें भी इनके करीब तर होती हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक जज महीने में तकरीबन 14,75,000 रुपये तनख्वाह लेकर घर जाता है। ये वो मालूमात हैं जो मई 2023 में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सामने आई, जब साकिब निसार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुआ करते थे। एक बार उन्होंने भी जजेस की तनख्वाहों के हवाले से खुलकर बात की थी। ये 2018 की बात है कि जब वकला के कन्वेंशन से खिताब करते हुए साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा था कि मुल्क में जजेस की सबसे ज़्यादा तनख्वाहें हैं। एक जज योमिया 55,000 रुपये खर्चा आता है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया था कि क्या जजेस ये भी समझते हैं कि वो रियासत के लिए रोज़ाना 55,000 रुपये का काम करते हैं। नाजरीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा तनख्वाह सदर पाकिस्तान की होती है। पाकिस्तान के निज़ाम जमहूरियत में सदर ममलिकत के ओहदे के पास इंतहाई गैर महदूद अख्तियार होते हैं, लेकिन इनकी तनख्वाह का सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। नाजरीन, सदर पाकिस्तान की तनख्वाह 8,96,000 रुपये होती है। सदर के बाद सबसे ज़्यादा तनख्वाह 22वें ग्रेड के अफसर को मिलती है। इस अफसर की तनख्वाह 5,91,000 रुपये होती है। आपको बताता चलूँ कि ये वो तनख्वाह है जो इन ओहदेदारों के अकाउंट में नकद रकम की सूरत में जमा होती है, जबकि इनके साथ साथ इनको लॉजिस्टिक्स और मरात अलग दी जाती हैं। सदर ममलिकत का अगर आप प्रोटोकॉल देखें तो ये 22वें ग्रेड के अफसर के ठाठ बाट से कई गुना ज़्यादा होता है। ये तनख्वाह इनके खर्चात के सामने कुछ भी नहीं होती। नाजरीन, अब बात करते हैं MNA और MPAs की। पाकिस्तान में सबसे कम तनख्वाह अवामी नुमाइंदों की होती है। शायद इसकी वजह यह है कि ये लोग अवामी रद्द अमल से बहुत ज़्यादा खौफजदा होते हैं। जब भी अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह बढ़ाने की बात होती है तो मुल्क में एक बार ज़रूर हंगामा बर्पा हो जाता है। मुंतखब नुमाइंदों में अगर आप समझ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ताकतवर ओहदेदार यानी वज़ीर-ए-आज़म की तनख्वाह सबसे ज़्यादा होती होगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। और इस बात का शिकवा तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद भी कर चुके हैं। इनका कहना था कि इनकी तनख्वाह इतनी कम है कि उससे इनका घर चलाना भी इंतहाई मुश्किल है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 2019 में बतौर वज़ीर-ए-आज़म 1,96,000 रुपये माहाना मिलते थे, लेकिन अब वज़ीर-ए-आज़म की तनख्वाह में इजाफा हो चुका है। इस सब के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म की तनख्वाह वफाकी वज़ीरों से कम और अरकान असम्बली से ज़्यादा होती है। आपको बताता चलूँ कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म की तनख्वाह 2,15,000 रुपये है, जबकि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो सरकारी ख़जाने से तनख्वाह नहीं लेते, बल्कि अपनी सारी तनख्वाह डोनेट कर देते हैं। मुंतखब नुमाइंदों में सबसे ज़्यादा तनख्वाह एक वफाकी वज़ीर की होती है। वफाकी वज़ीर एक माह का 3,38,000 रुपये वसूल करता है। रुकन असम्बली की तनख्वाह 1,18,000 रुपये होती है।